प्राकृतिक चिकित्सा पंच महाभूतों पर आधारित है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब मर्जों की यही है दवा। इसी तारतम्य में प्राकृतिक चिकित्सक दिनेश मिश्रा से हमारे संवाददाता विनोद गुप्ता ने की खास बातचीत। वॉइस ऑफ राइट न्यूज चैनल, मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। हमारे बीच में हैं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं आपसे कि आखिर ये प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ और मानव जब जब बीमार पड़ा, प्रकृति के सहारे जैसे जैसे उपकरणों से हमने अपने स्वास्थ्य को लाभ उठाने का प्रयास किया, वह प्राकृतिक चिकित्सा है। वास्तव में जो आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा है, इसका उद्भव जर्मनी से हुआ। जर्मनी में डॉक्टर लिंडार, डॉक्टर लुई कुने, फादर नीक, ऐसे तमाम प्राकृतिक चिकित्सक हुए जिन्होंने आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा के लिए नए नए साधन खोज करके हमारे लिए दिए, जिसके द्वारा हम आज पूरी दुनिया में प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार कर रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा पंच महाभूतों पर आधारित है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब मर्जों की यही दवा। इस सूत्र को लेकर के हम लोग चिकित्सा करते हैं। महात्मा गांधी ने इसमें छठवां तत्व जोड़ा, राम नाम को। आध्यात्मिक चिकित्सा को जोड़ने से यह चिकित्सा और ही कारगर हो गई है। इस प्रकार से सभी रोगों पर प्राकृतिक चिकित्सा अच्छा काम करती है। और इसमें एक और अच्छाई है कि इसमें जो पांचों तत्व हैं वो हर जगह मौजूद हैं, आपको हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं। न मिट्टी, न पानी, न धूप, न हवा, इनका कहीं कोई मार्केट नहीं है। आप घर पर इसका उपयोग कर सकते हैं। इस चिकित्सा का सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा के आधुनिक 11 सिद्धांत हैं। उसमें मुख्य रूप से 2 सिद्धांत बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आधारभूत हैं। प्राकृतिक चिकित्सा सभी रोगों के लिए आंतरिक जो मल है या विजातीय द्रव्य है उसको मानती है। जब प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर के अंदर मल होता है, उसको निकाल के बाहर किया जाता है, तो उसके द्वारा अंदर की ज्योति या अंदर की जो ताकत है, जिसको हम जीवन शक्ति कहते हैं, वह बढ़ना शुरू हो जाती है। और इस प्रकार से धीरे धीरे करके हम स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। सफाई करने के लिए हम 4-5 चीज़ों का प्रयोग करते हैं। एनिमा, न्याची, धोती, इन सब चीज़ों से हम शरीर को शुद्ध करते हैं। साथ ही साथ मालिश और स्टीम बाथ के द्वारा हम पसीना निकाल करके शरीर को एकदम नॉर्मल कर देते हैं। हालांकि इस चिकित्सा में महीने 2 महीने लगते हैं, लेकिन सारे के सारे रोग इससे जड़ से चले जाते हैं। फिर कभी कोई रोग नहीं होता है और शरीर तन, मन और आत्मा से शुद्ध हो जाता है। इस समय पूरे विश्व में कोरोना वायरस संक्रमण से पूरा देश परेशान है, विश्व परेशान है। क्या ये प्राकृतिक चिकित्सा इस कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में कामयाब हो सकती है? प्राकृतिक चिकित्सा का एक सिद्धांत है, वह रोग का कारण वायरस और बैक्टीरिया को नहीं मानता है। इसलिए कोरोना हो या अन्य कोई वायरस हो या अन्य कोई बैक्टीरिया हो, उनसे जो जनित बीमारियां हैं, उनका कारण भी अंदर विजातीय द्रव्य होता है। जहाँ विजातीय द्रव्य इकट्ठा होता है, जहाँ मल इकट्ठा होता है, वहीं पर बैक्टीरिया वायरस पैदा हो सकता है। यदि शरीर को निर्मल बना दिया जाए, शरीर को शुद्ध बना दिया जाए, मन को साफ कर दिया जाए, तो चाहे कोरोना हो या कोई भी बाहरी तत्व हो, हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर सकता। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और यदि जिसको भी सर्दी, खांसी, बुखार जो उसके लक्षण बताए गए हैं, इनमें 4-5 चीज़ें यदि कर दी जाएँ, तो मेरी गारंटी है कि उनको इस प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। इसमें नेति, धोती, वस्ती, भाप स्नान, धूप स्नान और साथ ही साथ रसाहार करा दिया जाए, तो मेरा गारंटी है 5-7 दिनों में ऐसा कोई रोगी नहीं है जो इसके पीड़ित से वो ठीक ना हो सके। जैसे गंभीर बीमारियां हैं, कैंसर हुआ, टीबी हुई, ऐसी विभिन्न प्रकार की जो जानलेवा बीमारियां हैं, इसमें इसकी क्या भूमिका रह सकती है? प्राकृतिक चिकित्सा में यदि रोगी की ताकत या जीवन शक्ति बरकरार है, तो कोई ऐसा रोग नहीं जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। यदि उसके अंग गल गए हैं, अंग मर गए हैं, अवस्था जीर्ण शीर्ण हो गई है, तब ये ऐसी स्थिति आ जाती है कि जहाँ ये चिकित्सा अपनी क्षमता से काम नहीं कर पाती है। अन्यथा यदि रोगी के अंदर ताकत है, तो चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो, चाहे अस्थमा हो, लकवा हो, गठिया हो, इन सब में यह महत्वपूर्ण काम करती है और सारे रोगियों को ठीक करने की क्षमता रखती है। इसमें एक सिद्धांत और है, हम रोग का उपचार नहीं करते, हम रोगी का उपचार करते हैं।
और सारे रोगी ठीक हो सकते हैं। सारे रोग इसमें ठीक होने में कहीं कहीं गुंजाइश कम रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। ये थे प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी। इन्होंने बहुत ही उपयोगी जानकारी हमें उपलब्ध कराई है। प्राकृतिक चिकित्सा से सभी प्रकार के रोग दूर हो सकते हैं, ये आपका कहना है। वॉइस ऑफ राइट के लिए विनोद गुप्ता, गौरव, विष्णुदत्त मिश्रा कैमरामैन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छतरपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट।